हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल एपी एडुटेक में करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको लघुगणक यानी लॉगरिथम के बारे में बताएंगे, जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में इससे लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो है अन्य चैप्टर्स, मैथ्स के अन्य चैप्टर्स के मुकाबले बहुत ईजी भी होता है। इसको स्टडी करना ईजी होता है, बट कुछ फार्मूले और कुछ नियम होते हैं जिसको आप जान लेंगे अगर, तो आपको ये पढ़ना आसान हो जाएगा। इसके सवाल जो है हल करने आसान हो जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको कुछ सवाल बताएंगे और कुछ नियम बताएंगे जो कि स्पेशल नियम है। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं लघुगणक होता क्या है। यदि कोई धनात्मक वास्तविक संख्या ए इस प्रकार है, यानी वो धनात्मक संख्या क्या है, ए इस प्रकार है कि ए की पावर m इज इक्वल टू एक्स। अगर ए की पावर m बराबर x है तो जो है यहाँ पर m जो है m आधार ए पर x का लघुगणक है। क्या है? आधार ए पर x का लघुगणक है। अगर इसमें जो है ऐसे अगर आपको मिल जाए ए की पावर m इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर m जो है आधार ए पर, यानी log x टू द बेस a इज इक्वल टू m। यहाँ पर क्या हो जाएगा? log x टू द बेस a इज इक्वल टू m। यानी अगर इसको लिखना चाहें लॉगरिथम में, लघुगणक में रूप में लिखना चाहें, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ये जो है हमारा लघुगणक है। यानी अगर उदाहरण समझे तो उदाहरण, अगर हमारे पास 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, तो इसमें जो है 3 जो है log 8 टू द बेस 2 का log 8 टू द बेस 2 का के बराबर है। यानी 8 का आधार 2 पर लघुगणक क्या है? 3। 8 का बेस 2 पर लघुगणक 3 है। यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, कि log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। ये जो है हमारा log 8 टू द बेस 2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 3। और इसको समानता इस रूप में लिखा जाता है। अगर लघुगणक रूप में लिखना चाहें तो इस रूप में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए आपको बताते हैं कि इससे कुछ फार्मूले और नियम। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं लघुगणक के नियम। तो जो यहाँ पर पहला नियम है उसमें पहला नियम होता है log, अगर m n है, यानी log m n टू द बेस a, अगर m n गुणे में है, उसका बेस a है, तो उसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं अलग अलग, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। सेकंड नियम है वह log, अगर हमारे पास दिया गया है log m बाई n टू द बेस a, तो आप उसको जो है इस प्रकार भी लिख सकते हैं, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। यानी अगर गुणे में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर भाग में दिया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। जो आपका नियम है, तीसरा नियम जो लघुगणक का होता है, log, अगर आपको m पावर n टू द बेस a दिया गया है, तो आप जो है इसको n को यहाँ लिख सकते हैं बाहर, n log m टू द बेस a। इसको जो है आप n log m टू द बेस a के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इनटू में रहेगा n log m टू द बेस a। अगर आपको उदाहरण तौर पर, अगर आपको उदाहरण नियम बताने के बाद बता देते हैं। पांचवा नियम है, अगर log दिया गया log m टू द बेस
m टू द बेस a दिया गया है, तो आप जो है log m टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a ये लिख सकते हैं। अगर आपको दिया गया है log m टू द बेस a सिंपली, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी log m टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a। अगर log m टू द बेस a है तो उसको आप जो है log m टू द बेस b प्लस इंटू log b टू द बेस a लिख सकते हैं, या एक तरीके से आप और भी लिख सकते हैं log m टू द बेस b अपॉन log a टू द बेस b। अगर आपको ये दिया गया सिंपली और आपको क्वेश्चन में कोई मतलब आपको ज़रूरत है इस टर्म की या इस प्रकार के टर्म में, आप इसको जो है इस टर्म में ही बदल सकते हैं, log m टू द बेस b अपॉन log a टू द बेस b। जो आपका पांचवा नियम है उसमें अगर आपको दिया गया है log b टू द बेस a, log b टू द बेस a, तो आप जो है उसको 1 अपॉन log a टू द बेस b, यानी आधार को आप ऊपर ले सकते हैं और संख्या को नीचे, जैसे आपने यहाँ पर किया था। देखिए यहाँ पर गुणा में है तो आप यहाँ पर चेंज कर दिए तो आप यहाँ भाग में आ गया। जो आपका छठा नियम है, छठा नियम जो लॉगरिथम का है, log a टू द बेस a दिया गया, अगर बेस और नंबर जो है सेम है तो आपको क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और आपका जो अगला नियम है, अगर आपको दिया गया log 1, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। जो आपका सातवां नियम है, सातवां नियम है, उसमें अगर दिया रहे log b की पावर n m टू द बेस a, b की पावर n m टू द बेस a, यानी अगर दिया रहे आपको log b पावर n बेस में a टू द बेस m, बेस क्या दिया रहे a पावर m और संख्या क्या दी गई हो b पावर n, तो आप जो है इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं n अपॉन m log b टू द बेस a, n अपॉन m log b टू द बेस a, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस प्रकार के यानी अगर ये इस प्रकार का जो अगर फार्मूला उदाहरण देखना हो तो इसका उदाहरण हो जाएगा, अगर आपको दिया गया log 2 टू द बेस 8 टू द बेस 2, अगर भाई पुराना वाला देख लें तो यहाँ पर आप इसको अगर 8 का हम स्क्वायर कर दें तो आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं 2 log 8 टू द बेस 2। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ सकती है log 8 टू द बेस 2 की वैल्यू हमने 3 निकाली थी, 2 इंटू 3, तो इसकी कुल वैल्यू आ जाएगी तो 6 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स चलिए आपको नियम आपको हमने 7 नियम आपको यहाँ तक 7 नियम आपको हमने बताए। अब चलते हैं इस पर कुछ जो क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन जो आपको पॉलिटेक्निक में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके इंट्रेंस एग्जाम में मैथ में आते हैं लॉगरिथम चैप्टर से। तो चलिए स्टूडेंट्स आपको बताते हैं कैसे उसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है और बता देते हैं, 1-2 टर्म्स। अगर पॉइंट 1 अगर आप लिख लीजिए, अगर आपका जो है जैसे अगर कोई संख्यात्मक वैल्यू यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर बेस आपका क्या होगा 10, इसका अगर 2 के मान ज्ञात करना तो आपका बेस कितना दिया जाएगा 10। तो संख्यात्मक वैल्यू के लिए आपका जो है बेस क्या होता है 10, और जिसको जो है नॉर्मली जो है लिखा नहीं आता, इसको क्या लिखते हैं log 2। तो यहाँ पर बेस क्या है यहाँ पर 10 ही है, लेकिन इसको लिखते नहीं हैं। जो सेकंड टर्म है, अगर आपको दिया गया log a प्लस b, तो आप उसको log a प्लस log b भी लिख सकते हो। log a प्लस b आपको दिया है तो आप उसको log a प्लस b
यानी अगर आपको दिया गया log a प्लस बी इज इक्वल टू log a प्लस log b दिया गया है तो आप उसको जो है 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1 के रूप में लिख सकते हैं। 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1 के रूप में लिख सकते हैं। आपका जो तीसरा टर्म है, यदि आपको दिया गया है log x अपान y माइनस जेड और log y अपान जेड माइनस एक्स, log z अपान एक्स माइनस वाई, तो आप जो है उसको x अपान एक्स इंटू वाई अपान वाई इंटू जेड अपान जेड इज इक्वल टू 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको जो है 3 टर्म हमने आपको क्वेश्चन से पहले बताए। अगर आप एक टर्म और है, अगर आप इसको आप जो है अपने नोट्स में लिख लीजिए क्योंकि आपको क्वेश्चन इस पर बहुत ज़्यादा आते हैं। a log b प्लस b log a आपको अगर दिया गया है तो आप क्या करेंगे, a log b प्लस b log a इज इक्वल टू 1 दिया गया है तो आप क्या करेंगे, तो जो है इसको जो है आप किस आधार में लिख सकते हैं, किस रूप में, b पावर a अपान a पावर b इज इक्वल टू 10, इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में बहुत आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको क्या बताते हैं क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आपका जो पहला क्वेश्चन है लघुगणक का वो 2011 में आया था। इसको अगर सॉल्व करना है तो इसमें आपको दिया गया है कि log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू वाई। तो आपको ज्ञात क्या करना है, log x स्क्वायर टू द बेस 1000 log x स्क्वायर टू द बेस 1000 आपको ये दिया गया है। तो आप इसको जो है log, पहले इसको आप सरल कर लीजिए, यानी इजी वे में आप लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर टू द बेस 1000 है। स्क्वायर को आप इधर ले सकते हैं, फार्मूला आपको बताया था हमने, इसके पहले हमने आपका फार्मूला बताया था, उसमें log a टू द बेस n log a पावर n टू द बेस b पावर n टू द बेस a था, उसमें n को इधर ले गए थे, फिर हो गया था n log b टू द बेस a। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं इसको, या तो आप इसको भी लिख लीजिए, 1 मिनट, एक्स स्क्वायर और 10 का आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 कर देंगे ना तो आप आ जाएगा ना 1000। तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि इसको आप लिख सकते हैं 2/3 log x टू द बेस 10 क्योंकि हमने आपको फार्मूला बताया था कि अगर आपके पास log b की पावर m और a की पावर n हो तो log b पावर m टू द बेस a पावर n हो तो आप इसको लिख सकते हैं m पावर n log b टू द बेस a। तो इसी फार्मूले से आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 2/3 और log x टू द बेस 10 की वैल्यू क्या है, y, तो y लिख, तो आपका ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया 2y, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 3y और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3/2y और चौथा ऑप्शन दिया गया है 2/3y। तो आपका कौन सही होगा, 2/3y, डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको बताते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, यदि x इज इक्वल टू log a टू द बेस b, y इज इक्वल टू log b टू द बेस c, z इज इक्वल टू log c टू द बेस a है, तो x इंटू वाई इंटू जेड का मान क्या है। इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, 0, 2, 1 और 3, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको दी गई, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड क्या होगा, log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस a। तो इसको आप लिख सकते हैं log a टू द बेस e अपॉन log b टू द बेस e इंटू log b टू द बेस e अपॉन log c टू द बेस e इंटू log c टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e। ये किस फार्मूले से है, क्योंकि log b टू द बेस e इज इक्वल टू log b टू द बेस e log
ए टू द बेस ई, ये आपके फार्मूले से लॉग, अगर बी टू द बेस ए है तो इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग बी अपॉन लॉग ए, ई जो है बेस रहता है इसमें। तो आपका लॉग बी टू द बेस ई से लॉग बी टू द बेस ए कट जाएगा, लॉग सी टू द बेस ई से लॉग सी टू द बेस ई कट जाएगा, लॉग ई टू द बेस लॉग ए टू द बेस ई से लॉग ए टू द बेस ई कट जाएगा, और आपको कितना बचेगा 1। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे अगर आप चाहते हैं लघुगणक के और भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम एक वीडियो आपको एक पर्टिकुलर सिर्फ क्वेश्चन पर ही आपको बता देंगे। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू।